नमस्कार साथियों, उपासना यस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत हम लोग परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों से करते हैं, जिनमें पहला है, इस वर्ष तीसरे जन औषधि दिवस का आयोजन 7 मार्च 2021 को सेवा भी रोजगार भी थीम के साथ किया जाएगा। तो ये थीम आपको याद रखनी है, सेवा भी रोजगार भी। प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2019 में घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को देश भर में जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 7 मार्च। सेकंड, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के सहयोग से गेमिंग तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो आपको ध्यान रखना है। थर्ड, हाल ही में विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन यानी 10 करोड़ पहुंच गई है। इस आंकड़े पर पहुंचने वाले विराट कोहली दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। फोर्थ, हाल ही में विनेश फोगाट ने यूक्रेन की राजधानी कीव में चल रहे आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर और कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, विनेश फोगाट। फिफ्थ, हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये नई नियुक्ति है, इनका नाम आपको याद रखना है, मनप्रीत बोहरा। कहाँ की उच्चायुक्त नियुक्त हुई है? ऑस्ट्रेलिया की। सिक्स, हाल ही में जयदीप भटनागर को प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये भी नई नियुक्ति है, आपको ध्यान रखना है। सेवेंथ, हाल ही में रूस ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये कुछ परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग न्यूज सेक्शन पर आते हैं। न्यूज सेक्शन में पहली न्यूज है सिंधु नेत्र खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ये डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित सर्विलांस सैटेलाइट है, यानी निगरानी उपग्रह है। सेकंड पॉइंट, हाल ही में इसे PSLV C51 का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्चिंग व्हीकल भी आपको याद रखना है, PSLV C51। थर्ड, इस सैटेलाइट के स्थापित होने से हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य युद्धपोत और मर्चेंट शिपिंग दोनों की गतिविधियों की निगरानी के साथ ही देश की निगरानी क्षमताओं की मदद मिलेगी। तो एक तरीके से ये रणनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। फोर्थ, डीआरडीओ द्वारा यह परियोजना उपग्रह इमेजिंग के माध्यम से संदिग्ध जहाजों की पहचान करने में मदद करेगी। फिफ्थ, डीआरडीओ का सिंधु नेत्र सैटेलाइट भारतीय समुद्री क्षेत्र में आने वाले हर तरह के मालवाहक, युद्धपोत, व्यापारिक जहाजों को ऑटोमेटिक पहचान लेगा। अगला अगला है मोरारजी देसाई खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में इनकी 125वीं जयंती मनाई गई, जिससे ये खबरों में थे। सेकंड पॉइंट, मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को भदेली गांव में हुआ था, जो वर्तमान में गुजरात के बुलसार जिले में है। थर्ड, वर्ष 1918 में विल्सन सर्विस सर्विस ये भी आपको याद रखना है, विल्सन सिविल सर्विस बॉम्बे से स्नातक करने के बाद उन्होंने 12 वर्षों तक डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य किया, यानी एक सिविल सर्वेंट भी थे। फोर्थ, वर्ष 1952 में वह बॉम्बे के मुख्यमंत्री बने। पांचवा, वह भारत के चौथे प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल 1977 से 1979 तक था थे। ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञात हो कि वह प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी थे। सिक्स, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये मोरारजी देसाई से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज करने की स्मृति या यादगार में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। सेकंड,
इसका उद्देश्य लोगों में विज्ञान के महत्व और उसके अनुप्रयोग के संबंध में संदेश का प्रचार करना है। थर्ड, वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम या विषय एसटीआई का भविष्य यानी विज्ञान, एस से मतलब साइंस और टी से मतलब टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी और आई से मतलब इनोवेशन नवाचार, शिक्षा कौशल कार्य पर प्रभाव और इंग्लिश में फ्यूचर ऑफ एसटीआई यानी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। तो ये थीम आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ, इसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन द्वारा किया जाता है। पांचवा, वेंकट रमन को उनके इस कार्य के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 6, पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वर्ष 1987 में मनाया गया था। तो ये वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। अगला है ऑपरेशन ग्रीन खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2021 पेश करते हुए घोषणा की है कि ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत टमाटर, ये आपको याद रखना है प्रोडक्ट, टमाटर, प्याज, आलू यानी टॉप के अलावा जल्दी खराब होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल किया जाएगा, जिससे ये खबरों में था। सेकंड, ऑपरेशन ग्रीन को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। तो ये वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। अगला है तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम यानी टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम खबरों में। तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। सरकार तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम यानी TEQIP को एक नए कार्यक्रम यानी मेरिट MERITE प्रोजेक्ट में बदलने की योजना बना रही है, जिससे ये कार्यक्रम न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है, इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की सहायता से मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। उस टाइम पे इसका नाम था मानव संसाधन और विकास मंत्रालय और वर्तमान में इसका नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और संस्थानों की क्षमता को बढ़ाना है। थर्ड, मेरिट प्रोजेक्ट का उद्देश्य TEQIP की तरह तकनीकी शिक्षा में सुधार करना है। हालांकि मेरिट प्रोजेक्ट अभी भी वैचारिक अवस्था में है और इसे कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। अगला है सूर्य किरण एरोबेटिक टीम यानी SKAT और सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी LCA के साथ सूर्य किरण एरोबेटिक टीम यानी SKAT और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम श्रीलंकाई वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह के एक भाग के रूप में 3 से 5 मार्च 2021 तक कोलंबो में गाल फेस पर एक ईयर शो में प्रदर्शन करेंगे, जिससे ये दोनों टीम न्यूज में थी। सेकंड, वर्ष 1996 में किरण MK2 एयरक्राफ्ट के साथ SKAT का गठन किया गया था, यानी सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का। थर्ड, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम यानी SKAT, जिसे 52 स्क्वाड्रन, ये भी आपको याद रखना है, या द शार्क के रूप में भी जाना जाता है, ये बीदर कर्नाटक में स्थित है। इसकी लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ, सारंग टीम ALH मूल्यांकन उड़ान AEF से विकसित हुई है, जिसे वर्ष 2003 में बंगलुरु में स्वदेशी हेलीकॉप्टरों को परिचालन सेवा में शामिल करने से पहले मूल्यांकन करने हेतु बनाया गया था। अगला है सुगम्य भारत ऐप खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुगम्य भारत ऐप और एक पुस्तिका एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट का अनावरण किया है, जिससे ये दोनों न्यूज में थे। सेकंड, इस ऐप और पुस्तिका को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकसित किया गया है। थर्ड, सुगम्य भारत ऐप का उद्देश्य दिव्यांगों के प्रति लोगों को अधिक संवेदनशील बनाना है
और उनके लिए सुविधाओं को बढ़ाना है। फोर्थ, ये ऐप 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। 5, वहीं एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक पुस्तिका में चित्रों के माध्यम से विभिन्न हितग्राहियों को दिव्यांगों की 10 बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में समझाने के साथ साथ जागरूक करने का प्रयास किया गया है। 6, इस पुस्तिका का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण सुगम्य भारत ऐप पर उपलब्ध होगा। तो न्यूज सेक्शन में इतना ही। अब हम लोग जो सवाल हैं उन पर नजर डालते हैं। तो सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन 2 मार्च को, बी 3 मार्च को, सी 4 मार्च को, डी 1 मार्च को। तो इसका करेक्ट जवाब है डी ऑप्शन यानी 1 मार्च को। अगला सवाल है सवाल नंबर 1। हाल ही में खबरों में रहा सिंधु नेत्र, इसका संबंध है। ए ऑप्शन मिसाइल से, बी युद्धक हथियार से, सी सर्विलांस सैटेलाइट से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब है सी ऑप्शन यानी सर्विलांस या निगरानी उपग्रह। तो ये आपको याद रखना है, सर्विलांस सैटेलाइट। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सुगम्य भारत ऐप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस ऐप को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकसित किया गया है। सेकंड, सुगम्य भारत ऐप का उद्देश्य दिव्यांगों के प्रति लोगों को अधिक संवेदनशील बनाना है और उनके लिए सुविधाओं को बढ़ाना है। थर्ड, ये केवल हिंदी भाषा में उपलब्ध है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यहाँ बताना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन, यानी जो थर्ड वाला कथन है वो गलत है और पहला और दूसरा सत्य है। अभी हम लोगों ने देखा था ये जो ऐप है वो 10 भाषाओं में उपलब्ध है, ना कि केवल हिंदी में, इसलिए थर्ड वाला जो कथन है वो गलत हो जाएगा। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन फ्रांस में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी ब्रिटेन में, डी चीन में। तो इसका करेक्ट जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना इसके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।